नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनोज इन्वेस्टिंग चैनल में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इस समय हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है, म्यूचुअल फंड और ETF। आखिर कौन सा बेहतर है आज की मार्केट कंडीशन में। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मार्केट में करेक्शन चल रहा है, चाहे वो ETF हो, म्यूचुअल फंड्स हो, इंडेक्स फंड्स या स्टॉक, सब में गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही पॉलिटिकल टेंशंस, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, सेंट्रल बैंक्स के रेट कट्स और इन्फ्लेशन की चिंताओं ने मार्केट को और भी वोलेटाइल बना दिया है। ऐसे माहौल में एक सवाल जरूर उठता है, पैसा कहाँ लगाया जाए। क्या म्यूचुअल फंड सही हैं या ETFs एक बेहतर विकल्प है। तो चलिए इस पूरे विषय पर एक आसान और गहराई से चर्चा करते हैं। बस आपको अपने मोबाइल में हेडफोन लगाना है और ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस वीडियो में विजुअल्स कम होंगे लेकिन आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यार इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मतलब आपको रोज रोज मार्केट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पैसे को एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर संभाल रहा है जो रिसर्च करके बेस्ट स्टॉक्स चुनता है। आपको बस इन्वेस्ट करना है और आराम से रिलैक्स करना है। अब दूसरा फायदा SIP का ऑप्शन। ये तो एकदम गेम चेंजर है। मान लो आपके पास कोई बड़ा लमसम अमाउंट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप हर महीने छोटी छोटी रकम लगाकर लॉन्ग टर्म में एक मजबूत पोर्टफोलियो बना सकते हो। और बोनस, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट ऊपर जाए या नीचे आपका रिस्क ऑटोमेटिकली बैलेंस होता रहता है। अब तीसरी खूबी ये है बिगिनर फ्रेंडली। न ज्यादा नॉलेज की जरूरत, न डीमैट अकाउंट की। बस सीप में एनरोल करो, फंड सेलेक्ट करो और आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे कटते रहेंगे। डिसिप्लिन भी बना रहेगा, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। ना तो रोज रोज मार्केट की टेंशन लेनी है, ना ही दिन भर मार्केट को देखते रहना है। और बिलीव मी, इसका सबसे बड़ा फायदा आपकी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी पर पड़ता है, वो स्टेबल रहती है। ये म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है जो डिसिप्लिन में टिक नहीं पाते। मतलब कभी एक वीडियो देखकर सोचते हैं कि ये ETF सही है, फिर किसी और की वीडियो देखकर दूसरा बाय कर लेते हैं। इधर उधर जंपिंग चालू रहती है, बाय सेल फिर बाय। तो ऐसे लोगों के लिए भी म्यूचुअल फंड्स एक तरीके से माइंड सेट करने में हेल्प करता है। अब जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो थे मेन बेनिफिट्स, लेकिन हाँ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहला, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है। ETF के मुकाबले म्यूचुअल फंड्स में आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि फंड मैनेजर की सैलरी, रिसर्च टीम, ऑपरेशन कॉस्ट, ये सब आपके रिटर्न से ही कटता है। दूसरा, NAV का सिस्टम थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू यानी NAV आपको दिन में नहीं दिखती। पूरा दिन मार्केट में क्या हुआ वो रात को पता चलता है जब NAV अपडेट होती है। अब मान लो मार्केट आज 4% गिर गया तो वो आपको रियल टाइम में दिखेगा ही नहीं। आपके पोर्टफोलियो में उसका असर अगली सुबह दिखेगा। तो परफॉर्मेंस थोड़ा आउट ऑफ सिंक लगता है। और इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स में आप बाय और सेल भी तुरंत नहीं कर पाते। मान लो आज मार्केट 4% डाउन है और आप सोचते हो चलो कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दूं, डिस्काउंट मिल रहा है। तो भी वो बाय उसी प्राइस पर नहीं होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की NAV तो एंड ऑफ द डे ही कैलकुलेट होती है। हो सकता है मार्केट दिन में -4% डाउन हो, लेकिन दिन के अंत तक -1% पर बंद हो जाए। तो जो बेनिफिट आप सोच रहे थे वो मिस हो सकता है। इसी को म्यूचुअल फंड्स का एक बड़ा ड्रॉबैक माना जाता है। अब तीसरी बात, एग्जिट लोड। अगर आपने जल्दी फंड से बाहर निकलने की कोशिश की तो कुछ म्यूचुअल फंड्स आपसे एग्जिट चार्ज या पेनल्टी लेते हैं। तो इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा रिसर्च जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आज कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया और 2 महीने बाद बदल दिया, फिर तो लगेगा एग्जिट लोड। तो ये थे कुछ सिंपल स्पष्ट ड्रॉबैक्स। सबसे मेन पॉइंट ये कि म्यूचुअल फंड्स ETF जितने लिक्विड नहीं होते। आप फ्रीली बाय और सेल नहीं कर सकते। अब अगले पार्ट में देखेंगे कि ETF इन चीजों में कहाँ बेहतर है। तो चलते हैं उस तरफ। अब चलते हैं ETF की तरफ, जो कि पिछले कुछ सालों में काफी पॉपुलर हो चुका है, खासकर उन लोगों के बीच जो थोड़े अवेयर और कॉस्ट कॉन्शियस इन्वेस्टर्स हैं। सबसे पहला फायदा, लो कॉस्ट। जहां म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा भारी पड़ता है, वहीं ETF में ये काफी कम होता है। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो सोचते हो कि भाई रिटर्न से फालतू कटौती ना हो, तो ETF एकदम सही ऑप्शन है। कम एक्सपेंस रेशियो का मतलब आपके नेट रिटर्न में कम डेंट, यानी कि जो कमाया वो आपके ही पास रहेगा। फंड मैनेजर की सैलरी या ऑपरेशन कॉस्ट उतना काटेगा ही नहीं। अब दूसरा बेनिफिट, रियल टाइम ट्रेडिंग। और यही वो पॉइंट है जो ETF को म्यूचुअल फंड से अलग करता है। जैसे आप स्टॉक्स को बाय सेल करते हो दिन भर में कभी भी, वैसे ही ETF को भी आप रियल टाइम में खरीद बेच सकते हो। ETF का मतलब ही है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसका ट्रेडेड शब्द ही बता रहा है कि ये लाइव मार्केट में चलता है। अब मान लो मार्केट -4% या -5% गिरा और आप सोचते हो यार ये बेस्ट टाइम है थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने का। तो ETF में आप तुरंत वो कर सकते हो। मैंने खुद किया है। जब मॉन 100 ETF -5 to 7% डाउन था, मैंने तुरंत सीप कर दिया, क्योंकि वो मोमेंट पकड़ना जरूरी था। म्यूचुअल फंड्स में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां NAV एंड ऑफ द डे सेट होती है। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी ETF को एक बड़ा एडवांटेज देती है। और मेरे हिसाब से यही म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है। तो अब बात करते हैं तीसरे बड़े बेनिफिट की, इजी डाइवर्सिफिकेशन। अब देखो, डाइवर्सिफिकेशन तो म्यूचुअल फंड्स में भी है, क्योंकि वहां भी आप एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन ETF में ये और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्मार्ट तरीके से हो सकता है। मान लो आपने निफ्टी ETF लिया,
मतलब पूरा इंडेक्स कवर हो गया, एक तरह से आपने पूरे मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब सपोज करो आपको लग रहा है कि इस सेक्टर बहुत डाउन चल रहा है और वहां एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की संभावना है, तो आप सीधे इस सेक्टर ईटीएफ में पोजीशन बना सकते हो। 2 साल बाद इट उड़ गया तो आप वहां से पैसा शिफ्ट करके एफएमसीजी में डाल सकते हो, जो उस टाइम पर डाउन चल रहा है। फिर कभी फार्मा में, कभी ऑटो में, यानी कि सेक्टर रोटेशन की स्ट्रेटेजी आप आराम से फॉलो कर सकते हो। और यह सब आप खुद अपने टाइम पर कर सकते हो। कोई एग्जिट लोड का झंझट नहीं, कोई फंड मैनेजर की परमिशन नहीं, बस खुद की रिसर्च और खुद का डिसीजन। म्यूचुअल फंड्स में भी सेक्टर फंड्स होते हैं, लेकिन वहां एक्स्ट्रा चार्जेस, लॉक इन और एग्जिट लोड जैसी चीजें आ जाती हैं। ईटीएफ में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं, बल्कि पोजिशनल मूव्स 1 से 2 साल वाली स्ट्रेटेजी को आसानी से फॉलो कर सकते हो। और मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टर खुद थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, थोड़ा एक्टिव रह सकते हैं, उनके लिए ईटीएफ एक जबरदस्त टूल है। ईटीएफ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो हमने समझ लिया, अब बात करते हैं कुछ छोटे छोटे ड्रॉबैक्स की। सबसे पहला, डीमैट अकाउंट जरूरी होता है। अब डीमैट अकाउंट अगर है तो आपको उसके साथ कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ब्रोकरेज चार्ज लगेगा जब भी आप बाय या सेल करोगे, और सालाना मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ सकता है। दूसरी बात, एसआईपी की सुविधा हर जगह नहीं है। जैसे जीरोधा में सीप करना पॉसिबल है, लेकिन सभी ब्रोकर्स में ये ऑप्शन नहीं मिलता, और जहां मिलता भी है वहां पर भी थोड़ा टेक्निकल या कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। अब म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वहां एसआईपी बहुत स्मूथ, सिंपल और ऑटोमेटिकली चलता है। टेंशन फ्री और डिसिप्लिन ऑटो मेंटेन होता है। ईटीएफ में क्या है, अगर आप खुद से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्केट डाउन दिखा और आप घबरा गए, तुरंत सेल कर दिया, वो जो पैनिक रिएक्शंस होते हैं ना, ईटीएफ में वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि रियल टाइम में सब कुछ सामने दिखता है। म्यूचुअल फंड्स में ये एक तरह से फिल्टर हो जाता है। एनएवी एंड ऑफ द डे अपडेट होती है, तो उस टाइम तक आपका गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो चुका होता है। जैसे वो कहते हैं न, 30 सेकंड का गुस्सा होता है। अगर आपने उसी टाइम रिएक्ट कर दिया तो नुकसान हो सकता है। थोड़ा रुक गए तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। ईटीएफ में ये इमोशनल कंट्रोल बहुत जरूरी है। अब चलते हैं अगले ड्रॉबैक की तरफ, डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं होता। मतलब ये कि कोई प्रोफेशनल आपके पैसे को एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहा होता। जैसे म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर होते हैं, जो मार्केट गिरने पर थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर लेते हैं। ईटीएफ में ये सुविधा नहीं है, आप खुद ही सब कुछ हो, इन्वेस्टर भी, रिस्क मैनेजर भी। देखो, म्यूचुअल फंड्स में एक फंड मैनेजर बैठा होता है, वो क्या करता है, अगर उसे लगता है मार्केट डाउन जा रहा है तो वो आपका पैसा कहीं सेफ जगहों में पार्क कर देता है, जैसे कि बॉन्ड्स में, गोल्ड में, या फिर कोई ऐसा सेक्टर जहां अपॉर्चुनिटी दिख रही हो। उसे लगेगा यूएस मार्केट में अच्छा चांस है, वहां भी इन्वेस्ट कर देगा। डिफेंस, एफएमसीजी या कहीं और जो भी सेक्टर उस टाइम स्ट्रॉन्ग लग रहा है, वहां पैसा शिफ्ट करके रिस्क मैनेज कर लेता है। लेकिन ईटीएफ में क्या होता है, आपने निफ्टी 50 ईटीएफ ले लिया, तो अब जो भी निफ्टी करेगा वही आपका रिटर्न डिसाइड करेगा। मतलब अगर निफ्टी गिरा तो आप भी गिरोगे, क्योंकि कोई रिस्क मैनेजमेंट वहां नहीं है। सेम चीज सेक्टर ईटीएफ के साथ भी। आपने डिफेंस ईटीएफ लिया, अब डिफेंस सेक्टर नीचे गया तो आपका पैसा भी सीधा नीचे जाएगा। कोई इंसान नहीं बैठा जो सोचे कि अरे यार अब तो इसको कहीं और लगा दो। ईटीएफ बस फॉलो करता है, इंडेक्स जो करेगा वही इसका रास्ता है। इसलिए इसको कहते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग, इसमें एक्टिव हैंडलिंग नहीं होती। अब आते हैं असली पॉइंट पर, कौन सा ऑप्शन किसके लिए बेहतर है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहता है और हर रोज मार्केट देखने की टेंशन नहीं लेना चाहता, आपको लगता है कि मुझसे ना हो पाएगा, या फिर आपके पास टाइम ही नहीं है रोज रिसर्च करने का, तो भाई म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एकदम सही ऑप्शन है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो जरूर है, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है, एक प्रोफेशनल आपकी तरफ से पूरा पैसा मैनेज कर रहा है। और अगर इससे आपका पैसा बढ़ रहा है तो फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आखिर में बात वही है, खुद पे भरोसा ज्यादा है या प्रोफेशनल पर। अगर खुद पे कम भरोसा है तो म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है। देखो, लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बाकी जरूरी चीजों पर फोकस कर सकते हो। हर किसी की जिंदगी में एक से ज्यादा गोल्स होते हैं, हमेशा पैसे कमाना ही तो मकसद नहीं होता ना, लाइफ को एंजॉय भी करना होता है। फैमिली के साथ टाइम बिताना हो, कोई पैशन फॉलो करना हो, म्यूचुअल फंड्स वहां मदद करते हैं। क्योंकि क्या है, यहाँ कोई प्रोफेशनल आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट संभाल रहा होता है। आपको हर रोज मार्केट देखने की टेंशन नहीं, ऑटोमेटिक एसआईपी कट रही है, वेल्थ बन रही है, और आप अपने मेन गोल्स पर ध्यान दे पा रहे हो। तो ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप थोड़े मार्केट सेवी हो, मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद लेने हैं, थोड़ा रिसर्च करना आता है या सीखने का शौक है, तो ईटीएफ हो सकता है आपके लिए बेस्ट डील। बस क्या करना होगा, अपना रिस्क प्रोफाइल समझो, इन्वेस्टमेंट स्टाइल पहचानो, थोड़ा मार्केट का बेसिक जानो, कुछ स्ट्रेटेजी सीखो, और सबसे जरूरी बात, डिसिप्लिन रहो। अगर ये सब कर सकते हो तो ईटीएफ एकदम सही है आपके लिए। अब बारी आपकी, आप किस टीम में हो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स को सपोर्ट करते हो तो नीचे कमेंट करो, मैं टीम म्यूचुअल फंड में। और अगर आप ईटीएफ में भरोसा रखते हो तो लिखो, मैं टीम ईटीएफ में हूँ। चलो देखते हैं कौन सी टीम जीतती है।
अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और मनोज इन्वेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर मार्केट बेस्ट बुक लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स जाओ चेक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।